बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 जनवरी है और दिन है इतवार का। देखिए, इमरान खान जैसा चाहते थे अब बिल्कुल वैसा ही हो गया है। यानी जो तवक्कुआत इमरान खान को अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पहले दिन से थी ना, अब वही कुछ हो रहा है। मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी आपको पिछले कई दिनों से ये बता रहे थे कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब बहुत से लोगों के लिए, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट के लिए सरप्राइज पैकेज बनकर सामने आए। यानी जो कुछ सुहेल आफरीदी ने पिछले चंद दिनों के अंदर कर दिया है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब पिछले 12 घंटों के अंदर मंजर आम पर आने वाली वीडियोस ने तो तहलका मचा दिया है। इमरान खान को मुबारक हो, सुहेल आफरीदी अब वाकई में छा गए हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इस खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि सुहेल आफरीदी को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। इसी वजह से उनके आबाई इलाके, यानी जहां पर सुहेल आफरीदी ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, जहां पर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, जहां से वो इलेक्शन लड़ते रहे, वहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। वादी तीरा में इस टाइम पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। मैंने उसके वाले से आपको यह आगाह किया था कि सुहेल आफरीदी साहब 3 दिन पहले वादी तीरा जाना चाहते थे, उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। उनको यह बताया गया कि आपकी जान को खतरा हो सकता है और खास तौर पर वादी तीरा में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बदतमीजी करेंगे। फिर वो वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चलवाई जाएंगी, आप वादी तीरा ना जाएं। लेकिन परसों जुमे वाले दिन सुहेल आफरीदी साहब ने यह फैसला किया कि वो अपने आबाई इलाके जाएंगे, अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, उनको बताएंगे कि ये ऑपरेशन उनकी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है। और सुहेल आफरीदी साहब जुमे वाला दिन पूरा दिन जो है उन्होंने वादी तीरा में गुजारा। असल मामला यह है कि किसी तरीके से सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई ऐसा प्लान बनाया जाए, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे ये तासुर जाए सूबाई हुकूमत के खिलाफ कि जनाब जो कुछ वादी तीरा में हो रहा है वो सुहेल आफरीदी की मर्जी से हो रहा है। इसी तासुर को, इसी प्लानिंग को, इसी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए सुहेल आफरीदी जुमे वाले दिन वादी तीरा में गए थे। अब पिछले 12 घंटों के अंदर सुहेल आफरीदी ने वो कर दिया है जो इमरान खान चाहते थे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी में जमीन आसमान का फर्क है। 5 अगस्त 2023 जब इमरान खान अडयाला जेल में पहले दिन कैद हुए थे, यानी जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद सबसे बड़ा मौका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ आया था वो 8 फरवरी 2024 को था, जब लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। उसके बाद ये तासुर मिला था कि अब क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास आ गई है, अब जो है इमरान खान को रिहा करना ही पड़ेगा। अब इमरान खान को सलाखों के पीछे रखना हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन 2.5 साल तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहने वाले अली अमीन गंडापुर ने किसी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि वाकई में सूबाई हुकूमत इमरान खान को रिहा करवाना चाहती है। अब ये लग रहा है, अब ये वाकई में लग रहा है कि सुहेल आफरीदी के अब इक्तदार में आने के बाद, इस तरीके से जबरदस्त कामयाब स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के बाद इमरान खान की रिहाई भी नजर आना शुरू हो गई है। पिछले 12 घंटों के अंदर क्या हुआ, पहली खबर, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप को इमरान खान हदायत दे चुके हैं कि जबरदस्त एहतजाज किया जाए। पहला जो टेस्ट केस है सुहेल आफरीदी के लिए वो 8 फरवरी 2026 है, यानी अब से तकरीबन 20-22 दिन बाद, जब 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस मैंडेट चोरी को, जो इमरान खान समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमें जानबूझकर हरवाया गया, लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया लेकिन वो वोट जो है वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत ले गई। तो 8 फरवरी को एहतजाज किया जाएगा। इसी वजह से इमरान खान से मुलाकातों पर भी पाबंदी है। इसी सिलसिले में सुहेल आफरीदी साहब लाहौर भी आए थे, कराची भी गए थे और कल उन्होंने एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर और वो सारे इलाके का दौरा किया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये पहला मौका था तकरीबन पिछले 2-2.25 साल में सूबाई हुकूमत के दौरान, जब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, ये पहला मौका था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए हैं। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब से लोग मायूस हो चुके थे। अली अमीन गंडापुर साहब की वो मकबूलियत का लेवल नहीं था जो सुहेल आफरीदी का है।
کل جو کچھ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کر دیا ہے، جس طریقے سے اظہار یکجہتی کیا سہیل آفریدی کے ساتھ، جس طریقے سے یہ پیغام دیا کہ 8 فروری کو لوگ جس طریقے سے نکلیں گے، اس سے شہر اقتدار میں ہلچل شروع ہو گئی ہے، شہر اقتدار میں ٹیلی فونک رابطے شروع ہو گئے ہیں اور پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے سہیل آفریدی کی اسٹریٹ موومنٹ کو روکا جائے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا پلان تو یہ تھا کہ سہیل آفریدی کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جائے، ایسی پلاننگ کی جائے کہ سہیل آفریدی خود ہی ناکام ہو جائے۔ پہلے تو کہا گیا تھا نا کہ جناب سہیل آفریدی جو ہیں وہ منشیات کا بزنس کرتے ہیں، ان کی اپنی جو ہیں وہ زمینوں کے اوپر منشیات اگتی ہے، پھر ان کے خلاف مقدمات بھی بنائے گئے۔ پھر اب وادی تیرا، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے وہ وادی تیرا جہاں سے سہیل آفریدی صاحب کا تعلق ہے، اب ہمیں سیکیورٹی ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ وادی تیرا جو ہے وہ مسائل کا گڑھ ہے، وادی تیرا سے ہی منشیات پوری دنیا میں سمگل ہوتی ہے، یعنی اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ وادی تیرا میں ہی ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے بڑا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے، بر وقت کاؤنٹر نیریٹو دیا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے، حالانکہ میری اطلاع کے مطابق پچھلے تقریباً 4-5 دن سے سہیل آفریدی صاحب وادی تیرا میں جانا چاہتے تھے، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، کئی دفعہ ان کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف وہاں پر رد عمل آ سکتا ہے، یہاں تک ان کو کہا گیا کہ آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو وہاں پر چھوڑا گیا ہے جو وادی تیرا میں آپ سے بدتمیزی کریں گے، ہلہ گلہ ہوگا، ہلڑ بازی ہوگی، اور آپ کو عین ممکن ہے کہ وہاں پر شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹاؤٹ کچھ جو ہیں پلانٹڈ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور آپ کے خلاف ویڈیوز پھر منظر عام پر آئیں گی اور آپ کو ناکام بنانے کی ایک کوشش کی جائے گی، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں وہاں پر جاؤں گا، اور جمعے والا دن انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ گزارا۔ کل جو کچھ ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسیرا میں ہوا، عمران خان یہی چاہتے تھے۔ میں نے جو شروع میں جملہ بولا تھا نا کہ جناب والا عمران خان جو توقعات پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت سے پہلے دن سے کر رہے تھے نا، ان توقعات پر سہیل آفریدی صاحب عمل درآمد کر رہے ہیں، بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان چاہتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے کارکنان ہیں ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے سہیل آفریدی صاحب، ایک زبردست اسٹریٹ موومنٹ کی تینوں شہروں میں، اور لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے 8 فروری والے دن جو ہے وہ عمران خان کی کال کے اوپر نکلنا ہے۔ ایک خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس دفعہ وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے ساتھ، یعنی ہم نے دیکھا کہ 2.5 سال پہلے جب 26 نومبر ہوا تھا اسلام آباد میں، تو علی امین گنڈا پور صاحب رستے سے چلے گئے تھے، علی امین گنڈا پور کارکنان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک بہت بڑا جو سیٹ بیک تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو لگا کہ ڈی چوک میں تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے تو، لیکن وہاں پر جس قسم کی ریاستی ایک جبر تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، کارکنان وہیں پر رہے، لیڈرشپ بھاگ گئی۔ اس دفعہ صورتحال یکسر مختلف ہے۔ میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی کی پلاننگ یہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے ہمارے تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ڈی چوک نہیں جایا جائے گا، یعنی اس دفعہ ڈی چوک والا پلان پاکستان تحریک انصاف کے کھاتوں میں ہے ہی نہیں۔ اس دفعہ کی پلاننگ یہ ہے کہ پورے ملک کو بند کیا جائے گا۔ اس دفعہ کی پلاننگ یہ ہے کہ جو کارکن جہاں پر موجود ہوگا وہ وہیں پر احتجاج کرے گا، اور باقاعدہ طور پر 20 بڑے شہروں کو بیک وقت بند کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ ہدایت دی جائے کہ آپ سب مل کر جو ہے وہ اسلام آباد آ جائیں، ڈی چوک آ جائیں۔ ریاست یہ کرتی ہے کہ ریاست پورے ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو اسلام آباد بلا لیتی ہے، کنٹینر لگا کر شہر کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کی پلاننگ یہ ہے، خاص طور پر سہیل آفریدی صاحب کی پلاننگ یہ ہے کہ اسلام آباد کو بھی بند کیا جائے، پنڈی کو بھی بند کیا جائے، لاہور، پشاور، کراچی، وہ تمام بڑے شہر جام کر دیے جائیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی اکثریت ہے، تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، تاکہ اس نظام کے لیے مشکل ہو جائے ریاستی امور چلانا، حکومتی معاملات چلانا مشکل ہو جائیں۔ اور اس دفعہ کا جو مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ 8 فروری والا دن احتجاج ہوگا تو مطالبہ یہی ہوگا کہ 8 فروری
2024 को जिस किस्म की रिगिंग की गई, जिस किस्म का मैंडेट चोरी किया गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी करवाई जाए और इमरान खान का जो भी अगला लाएमल होगा उसके ऊपर फिर अमल दरामद सुहेल अफरीदी साहब करेंगे। तो अभी तक जो सुहेल अफरीदी का कंडक्ट है, अभी तक जो सुहेल अफरीदी साहब ने किया है वो जबरदस्त है। मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी कहीं ना कहीं से खबरें पता कर रहे होते हैं। तो शहर इक़्तिदार के वो बंद कमरे, जहां पर बंद कमरों के अंदर बड़े फैसले होते हैं, वो सुहेल अफरीदी को लेकर परेशान है। वहां पर सुहेल अफरीदी साहब को एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर देखा जा रहा है। जो मैंने कहा ना शुरू में कि सुहेल अफरीदी साहब बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज पैकेज है। यानी अली अमीन गंडापुर तो बड़ा इजीली हैंडल हो रहे थे ना। अली अमीन गंडापुर को तो जैसे चलाया जाता था वो चल जाते थे। अली अमीन गंडापुर को कहा जाता था कि लोगों को लेकर डी चौक आ जाओ, रस्ते में अली अमीन गंडापुर 2-3 दफा गायब हो गए। तो अली अमीन गंडापुर को मैनेज करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए या हुकूमत के लिए बहुत आसान था। अब सुहेल अफरीदी साहब मैनेज नहीं हो रहे। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं। अब मंगल वाले दिन क्योंकि अलीमा खानम और इमरान खान की बहनें दोबारा जा रही हैं अडयाला जेल के बाहर, और सुहेल अफरीदी साहब फिर सूबाई हुकूमत के अहम जो वज़रा हैं, अहम जो लोग हैं, उनको लेकर अडयाला जेल पहुंचेंगे। यानी सुहेल अफरीदी ने जो है वो अडयाला जेल पहुंचकर अपनी बाकायदा एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है। वो कराची में भी उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की, लाहौर में भी वो इसी तरह से अपने कारकुनान को मुतहरिक करने आए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक मोमेंटम हासिल करते जा रहे हैं। आज 18-19 जनवरी है, यानी अगले तकरीबन 20-22 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो खोया हुआ मोमेंटम हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जो मोमेंटम उन्होंने अली अमीन गंडापुर के दौर में खोया था। तो सुहेल अफरीदी साहब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कल जिस किस्म के विजुअल सामने आए, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ये बताया खैबर पख्तूनख्वा से कि शायद पिछले 2-2.5 साल में ये पहला मौका था। यानी पहले तो इमरान खान के होते हुए इतने बड़े जलसे होते थे, यानी जब इमरान खान जलसों में मौजूद होते थे फिर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस तरीके से बड़ी तादाद में निकलती थी। ये पहला मौका था कि इमरान खान नहीं थे जलसे में, सुहेल अफरीदी के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले और नारे वही थे कि जनाब इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाए। जो मैंडेट चोरी हुआ है उस चोरी शुदा मैंडेट को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है, इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। राइट पर्सन एट द राइट जॉब इमरान खान ने लगा दिया। फिर मैंने आपको बताया था कल भी कि महमूद खान अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन था कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का, उस नोटिफिकेशन के बाहर आ जाने के बाद, जारी हो जाने के बाद बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं शहर इक़्तिदार में, बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के कहने पर अय्याज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली ने ये नोटिफिकेशन जारी करवाया, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपना बदला लेना था, स्कोर सेटल करना था। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, कोई इतलात नहीं है। गो के कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब लाहौर में मौजूद थे। मैंने आपको बताया था कि जुनैद सफदर की शादी की गर्ज की से तमाम लीडरशिप PMLN की लाहौर में है। आज़म नज़ीर तारड़ ने किसी जगह पर बैठकर ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन है महमूद खान अचकज़ई साहब का वो नवाज शरीफ के कहने पर जारी हुआ। इसका मतलब नवाज शरीफ ने जहां पर उनको मौका मिला इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने बदला लिया, लेकिन सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ को फिर इस बदला लेने पर छोड़ेगी नहीं। सो आइंदा आने वाले चंद हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन तमाम तर नज़रें जो हैं वो सुहेल अफरीदी पर होनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर होनी चाहिए, जो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे और इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट को वाकई में कामयाब होता हुआ जो है वो नजर आएगी स्ट्रीट मूवमेंट में। इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से मजीद भी आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।